This topic is proportion. First, we clear the definition of proportion. Definition of proportion is equality of two or more ratio. जब दो या दो से अधिक रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं. सपोज फर्स्ट रेशियो इज A upon B and second is C upon D. When A upon B is equal to C upon D, then A, B, C and D quantity in proportion. It is also right A ratio B proportion ratio C ratio D. Here in this two quantity is known as extreme. And B and C is known as mean. But A upon B is equal to C upon D. Then cross multiply A into D is equal to B into C. Here it is clear A and D is extreme, B and C is mean. So A into D means product of extreme is equal to product of mean. तो जहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई होता है उससे बिलोंग करने वाली जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो सारी प्रोपोर्शन में होती हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, देन इन्वॉल्व इन A, B and C. तो हियर A, B, C, D in proportion. And now we define the continuous proportion. Continuous proportion. If A, B, C dot many quantity are in continuous proportion, then we write in A upon B is equal to B upon C is equal to C upon D is equal to dot. If here only two ratio equal, A upon B is equal to B upon C, it is also right in form B square is equal to AC. यहाँ पर B square is equal to AC, but A upon B is equal to B upon C. It is also right A ratio B proportion ratio B ratio C. Here B is mean. Here B is mean. B को हम mean लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो B इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC. तो जब भी दो क्वांटिटी का मीन फाइंड करना हो तब हम दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाती है. और ये मीन की वैल्यू को हम मीन प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं. तो B इक्वल टू स्क्वायर रूट AC
अगर किसी क्वेश्चन में दो क्वांटिटी गिवन हो और उन क्वांटिटी का हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो, तो फर्स्ट दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उन दोनों क्वांटिटी का मीन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। अब अगर ABC क्वांटिटी ABC ये क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम A/B = B/C भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B² आ गया AC। यहाँ पर B मीन प्रोपोर्शनल होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया है। बट यहाँ पर जो क्वांटिटी C है, इस क्वांटिटी का ऑर्डर थर्ड है, क्वांटिटी C का ऑर्डर थर्ड है। तो अगर हमें इस थर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हो तो इसी को हम लिखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इस थर्ड पर प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया C की वैल्यू। तो यहाँ पर इस रिलेशन से अगर हम C फाइंड करें तो C हमें मिल जाएगा B²/A। तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम थर्ड प्रोपोर्शनल को लिख सकते हैं B²/A। तो किसी क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल तब कैलकुलेट करने को कहा जाएगा जब उस क्वेश्चन में दो क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन हो, और दो क्वांटिटी जो गिवन होंगे उसमें जो सेकंड ऑर्डर पर क्वांटिटी होगी, सेकंड ऑर्डर के क्वांटिटी का स्क्वायर करके फर्स्ट क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। अब यहाँ पर C के बाद जो क्वांटिटी आएगी, सपोज वो क्वांटिटी X है। अब यहाँ पे ABCX ये प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC एंड X। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B = C/X। बट यहाँ पर X क्वांटिटी का ऑर्डर फोर्थ है, तो जब भी क्वेश्चन में हमें इस ऑर्डर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी, इट इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन से हमें मिल जाएगा A/X = BC। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल = हो जाएगा हमारा BC/A। यहाँ पर B का ऑर्डर सेकंड है, C का ऑर्डर थर्ड है और A का ऑर्डर फर्स्ट है। तो जब भी क्वेश्चन में हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना होगा, उस क्वेश्चन में थ्री क्वांटिटी गिवन होंगी। अब ये थ्री क्वांटिटी गिवन है तो इसमें हम सेकंड ऑर्डर पर जो क्वांटिटी होगी उसको थर्ड ऑर्डर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू मिलेगी हमें, इट इज़ नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल।